अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। द ड्रीम रन फॉर ग्रीन शर्ट्स कंटिन्यूज। 11th कंसेक्यूटिव T20 सीरीज विन फॉर पाकिस्तान विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8वीं बार लगातार हम T20 मैच जीते हैं, जो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सबसे सरप्राइजिंग रिकॉर्ड पाकिस्तान, जो चेजिंग के लिए इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, 11वीं बार हम चेस करते हुए T20 इंटरनेशनल जीते हैं। सो रिकॉर्ड्स की बारात लगा दी है पाकिस्तानी टीम ने। फिर भी हमारे कप्तान थोड़े से टेंटेटिव होते हैं, कहते हैं कि लोग हमारी कामयाबी को मान लें। वो क्यों होता है आज जानेंगे। एक और विकेट कीपर कप्तान हमारे साथ होते हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, जो आपके शागिर्द हैं। मैं तो आप बताएं। मैं बिल्कुल डेफिनेटली खुश हूँ, बिकॉज आपकी तरफ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। सही बात है। सो क्योंकि हम बात कर रहे थे कि टीवीज़ के अगेंस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग साइड है। और हमने देखा कितना जल्दी उन्होंने अडाप्ट किया, अच्छे फाइट हुई, लेकिन सरफराज को और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है जिस तरह की जीत। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत ही अच्छी रही है। जिम्बाब्वे में भी ऑस्ट्रेलिया को हम हरा के आए थे, फिर अगेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को टोटली आउट क्लास किया। हमने बिल्कुल यही एज्यूम किया था कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा टफ मुकाबला होगा, और हुआ दोनों मैचेस। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला मैच सिर्फ 2 रन से टफ मुकाबला हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल एज अ टीम वर्क नज़र आया है, जो टीम कॉम्बिनेशन, जो यूनाइट हुई हुई टीम नज़र आई है, वो आउटस्टैंडिंग था। हर प्लेयर जिससे एक्सपेक्टेशंस थी उसने टाइम पे परफॉर्म करके दिया आपको। ये अच्छी बात है कि मोरलेस ये देखा मैंने कि इन 2-3 मैचेस के अंदर तमाम ही लड़के फॉर्म में आ गए। सो T20 में जो हमने पोजीशन मुस्तहकम की हुई थी, उसको अभी भी मजीद कंसोलिडेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आई थिंक 11वीं सीरीज आउटस्टैंडिंग। मेरा नहीं ख्याल है कि ये रिकॉर्ड को बिल्कुल सही तोड़ सकेगा, किसी भी टीम तोड़ सकेगी। और नेक्स्ट इन लाइन जो बहुत मुश्किल है। 8 सीरीज हैं, तो किसी को भी इसको चेस करना मुश्किल है। बिल्कुल। खान साहब, हम एक पैकेज देखेंगे कि कैसे हमारी टीम ने जीता है, मजीद डिस्कशन करेंगे। और सरफराज अहमद के लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं उन्होंने भी तारीफ की है टीम की, और बड़ी खुशाइन बात है ये। सो सरफराज साहब बिल्कुल आप परेशान ना हो, मोइन खान साहब तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, पूरी कौम आपके साथ है। एक पैकेज देखते हैं कैसे पाकिस्तान ने जीता है, और फिर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे मोइन खान साहब के साथ। स्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम प्लेइंग लाइक नंबर 1 साइड। खान साहब, 2 प्लेयर्स जो हमारी टीम का हिस्सा बने, जो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा थे, उसके बाद हमने देखा कि हफीज़, मैं बात कर रहा हूँ हफीज़ की, और हमारे स्पिनर जो हैं इमाद वसीम की, उनकी वो 2 प्लेयर्स एशिया कप में नहीं थे। उसके बाद जब से वो टीम का हिस्सा बने, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ में पहले 2 T20 इंटरनेशनल्स में इमाद वसीम मैन ऑफ द मैच, इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हफीज़ पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, दूसरे मैच में भी ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन शाहिन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच दिया गया बिकॉज इज़ वेरी यंग, और जिस तरह उन्होंने दिखाया मैच में कि पोटेंशियल है उस बॉलर में, सो उनको मिला, वरना हफीज़ भी बन सकते थे मैन ऑफ द मैच। कितने इंपॉर्टेंट है ये 2 प्लेयर्स आपके लिए, ना सिर्फ T20 में बल्कि ODIs में भी? वेल ऑफ कोर्स देखें, सीनियरिटी और जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस है, उसका नेमुल बदल इतने आराम से आपको नहीं मिलता। एशिया कप में हमने देखा कि पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल की थी, और मे बी कि वन ऑफ द रीज़न, द बिगेस्ट रीज़न वाज इंडिया इन द कॉन्टेस्ट, और जिसकी वजह से वो प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया था पाकिस्तान टीम ने, फेयर ऑफ फेलियर का, जिसमें हम हार ही गए वो टूर्नामेंट टोटली। मेरा ख्याल है कि इन दोनों के आने से एक स्ट्रेंथ मिली है। नेचुरली दोनों को एक पॉइंट प्रूव करना था, एक ने अपनी फिटनेस प्रूव करनी थी, अपनी वर्थ, और दूसरी तरफ फिर हफीज़ ने भी अपनी वर्थ प्रूव करनी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे चेस करते हुए। ये भी रिकॉर्ड पाकिस्तान को आया है, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारी बैटिंग लाइन इतनी मजबूत नहीं है, हम थोड़े से टेंटेटिव होते हैं चेस करने में। हमने देखा सरफराज भी हमेशा कोशिश करते हैं, कल बड़ा ब्रेव डिसीजन था कि चेस करने गए, लेकिन हमने देखा है कि T20 में चेस करते हैं हम अच्छा खेलते हैं। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा परसेप्शन हमें चेंज करना चाहिए, और हमें बैट्समैनों पर थोड़ा रिलाई ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, ये तमाम चीज़ें आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपके सामने एक टारगेट आ जाता है, फिर आप अकॉर्डिंगली खेल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रेशर भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मौजूद हैं, सीजन प्लेयर मौजूद हैं, फिर तो आप कर सकते हैं। जिस तरह हमारी इस टीम में थे शोएब मलिक जैसे, हफीज़ जैसे, सरफराज जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, और फिर टाइमली इन्फॉर्म सारे लड़के आ गए, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन ये मैटर तो करती है बिल्कुल चीज़, मेरा बिल्कुल सही। शाहिन अफरीदी का आपने 2-3 बार नाम लिया, लेकिन मैं चाह रहा था उनको प्रॉपर एक्सपोजर देंगे। ही शोड लॉट ऑफ पोटेंशियल। डू यू थिंक ही इज़ द प्लेयर फॉर द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान? जिस तरह के 18 साल के होके आखिरी ओवर्स में फुल टॉसेस भी गई उनसे, लेकिन जो यॉर्कर्स, जो स्लोअर वंस, जो वैरायटी उन्होंने दिखाई, डू यू थिंक ही इज़ द वन फॉर द फ्यूचर? वेल, आई थिंक इस एज के अंदर जितने वो आई थिंक सेंसिबल है, कम होते हैं ऐसे बॉलर्स इतनी कम उम्र में। आई थिंक देख के फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, ग्राउंड में जाके सीखा है उन्होंने, और यही वो क्वालिटी। और मैं
यही कह रहा था कि अभी वक्त है, एनर्जी है उनके अंदर। इस वक्त पाकिस्तान को ऐसा बॉलर टेस्ट क्रिकेट के अंदर चाहिए जो कि लंबी बॉलिंग करे और पेस हो जिसकी, जो डराए अपनी वेरिएशन से ओपोनेंट्स को। तो आई थिंक इज अ वंडरफुल बॉलर। जिस तरह उसने बॉलिंग की है और जिस तरह एग्रेशन नजर आता है, यही वो चीजें, यही बॉडी लैंग्वेज है जो आपको चाहिए T20 के अंदर, और सरफराज को भी खान साहब क्रेडिट जाता है कि जिस तरह वो उसको फाइंड किया है उन्होंने, उसके बाद जिस तरह वो उसको पैम्पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको संभाल के यूज करूंगा, विच इज अ गुड साइन। बिल्कुल अच्छी बात है। आई थिंक क्रेडिट सबको जाता है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, कप्तान हो या सिलेक्टर्स होते हैं। कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको प्रेस करना चाहिए, और लड़का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्लेयर खुद परफॉर्म कर रहा होता है। बहुत से ऐसे बड़े प्रीवियसली प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको मिला है मौका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में आके वो नहीं चल सके, प्रेशर ले गए, जो भी कह लें आप। बट ये इस दफा अच्छा हुआ कि कम से कम हमें कुछ नजर आया है। और खान साहब जिस तरह हमने इसको पोस्ट मैच में बात करते हुए देखा, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ही लुक्ड वेरी कंपोज, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, व्हिच मींस कि अंडर 19 के साथ चल रहा है, एक्सपोजर मिला है, वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का, PSL खेला, PSL की टीम के साथ रहा, सो एक्सपोजर हर जगह मिल गया। जब आपको एक्सपोजर मिल जाता है और आप सीखने वाले होते हैं, आप लर्न करने वाले होते हैं, तो आप बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। और ये वो एज होती है जहाँ पे आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत शार्प होते हैं, तो आप चीजें पिक कर रहे होते हैं जल्दी, सो आई होप कि ये कोई चीज इसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन में ये रहे, ताकि जितना ज़्यादा पाकिस्तान को सर्व कर सकें, वो पाकिस्तान की यकीनन खुशकिस्मती होगी कि ऐसे यंगस्टर हमें मिले बड़े अरसे के बाद जो इतनी जान मार रहे हैं। ऑलराइट, ऑन दिस नोट वील गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देयर इज अ लॉट टू डिस्कस ऑन क्रिकेट। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि T10 लीग जो 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, उसके कुछ मैचेस पाकिस्तान में होने की बात होने वाली है। उसके एक अच्छे स्टेक होल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर सादुल्लाह खान जो MD है T10 लीग के, वो हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ हैं मोइन खान साहब, और जैसे मैंने अनाउंस किया था हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट आज के T10 लीग के MD सादुल्लाह खान साहब। सादुल्लाह खान साहब को वेलकम करते हैं शो पे। और मैंने अनाउंस किया था कि इस बार T10 लीग के कुछ मैचेस पाकिस्तान में होना की पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो हमारे व्यूअर्स को पहले तो ये बताएं कि पिछले साल से, क्योंकि सेकंड सीजन होगा T10 लीग का, 21 नवंबर से स्टार्ट होना है, इस साल 2 टीम्स ऐड हुई हैं, एक ये बड़ी खबर है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में मैचेस होने का सुनने में आ रहा है। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन? हमारी ख्वाहिश थी कि हम T10 को कंटिन्यूस बेसिस टुवर्ड्स द एंड जो गेम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की हों वो पाकिस्तान में हो। ठीक है। और बेसिक मकसद उसका ये था कि जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कम हो रही है, तो इफ़ वी कैन ब्रिंग दोस गेम्स टू पाकिस्तान, तो ऑडियंस के पास, ऑडियंस के लिए भी, और फिर जो जनरली एटमॉस्फेयर लैक कर रहा था वो बिल्टअप हो जाता। सही है। तो हमारी PCB से इस मौजू पे डिस्कशन भी हुआ। सही है। और रिक्वेस्ट भी हमने डाली। तो उनकी जो कंसर्न है वो ये कि टाइम कम है। सही है। और चीज़ें बहुत सारी करने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर एनी इवेंट ऑफ दिस साइज एंड मैग्नीट्यूड लॉजिस्टिकल इश्यूज बहुत, देयर आर लॉट ऑफ बैकअप थिंग्स दैट यू नीड टू डू। तो वो नहीं कर पाए। सही है। बट कोशिश हमारी है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन somewhere down the road हो जाएगा। We are fully determined and I think we have enough time कि हम पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। बिल्कुल सही। जो 2 नई टीम्स ऐड हुई हैं वो कौन सी हैं और कौन से नए इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐड हुए हैं? बिकॉज हमने देखा लास्ट ईयर भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, ऑन मॉर्गन और शाहिद अफरीदी एंड ऑल द हसन अली और ऑल द बिगर प्लेयर्स वर देयर। इस साल कौन से नए प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं? जी, तो द लीग पिछले साल से बड़ी है, 6 से 8 टीमें हो गई हैं, और 8 टीमों के साथ गेम की ड्यूरेशन भी बढ़ गई है। 4 दिन से वो 12 दिन का टूर्नामेंट हो गया। ओके। अच्छा, 4 दिन का जो फॉर्मेट है जनरली वो राइट फॉर्मेट नहीं है, बट बिकॉज इट वाज इंट्रोडक्टरी टूर्नामेंट और इंट्रोडक्टरी ईयर, सो वी थॉट कि उसको जितना छोटा रखें हो सकता है उसके फ़वाइद हो। बट एक्सपीरियंस से ये हुआ कि 12 दिन इज द फुल लेंथ ऑफ अ टूर्नामेंट, और 8 टीमें जहां होंगी और प्लेयर्स का भी इंडक्शन है। सही है। इंटरनेशनल प्लेयर्स में क्रिस गेल इस साल खेलेंगे। वेरी गुड। अच्छा, जो T10 या T20 में बहुत बड़ा नाम है। 5 या 6 प्लेयर्स इंडिया से कंफर्म हुए हैं।
तो वो एक अलग हम एलिमेंट। आरपी सिंह का नाम सुन रहे हैं हम। जी, आरपी सिंह है, ज़हीर खान का नाम सुन रहे हैं। जी 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 परवीन कुमार है। अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक जो प्लेयर्स का जो इंडक्शन है, इट विल सीरियसली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ एब्सोल्युटली। पिछले साल भी आई एम श्योर मोइन मेरी बात को सेकंड करेंगे। लीग दिस टाइम राउंड इज नॉट। जी हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो हमने देखा है कि शाहिद अफरीदी ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, सो बहुत सारे आपके सुपरस्टार्स हैं जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटियों का शोकेस करने के लिए चीजें। वेल ऑफ कोर्स उनका जाहिर सी बात है कि कैरियर प्रोलॉन्ग हो जाता है इससे, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में जितना जाएंगे उतना ही आपको कम वक्त ग्राउंड में देना पड़ेगा। तो वो जो लेवल ऑफ फिटनेस है वो रिक्वायरमेंट नहीं है जो वनडे में आपकी होती है या T20 में होती है। T10 में एक शॉर्ट फॉर्मेट आ गया, 2 ओवर करने बॉलर्स को, यू नो। तो वो जो लेवल ऑफ फिटनेस है वो कहीं ज़्यादा, यानी जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, इसी तरह जो भी मैं नाम सुन रहा हूँ वो भी रिसेंटली रिटायर इंडिया के प्लेयर्स हैं जो इस लीग के अंदर आ रहे हैं। नेचुरली एक कलर होगा टूर्नामेंट के अंदर, बट नॉट दी टॉप प्लेयर्स ऑफ इंडिया, बट एटलीस्ट ये कि एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इंडिया से। कम जो फॉलोइंग है जो इंडिया के लोग रहते हैं दुबई के अंदर, उसे एक क्राउड पुल जरूर करेंगे आप। तो एक अच्छा साइन, लेवल ऑफ कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ेगा। नए प्लेयर्स आ रहे हैं और कंपटीशन अच्छा होगा। जिस तरह साद भाई ने बताया कि ड्यूरेशन बढ़ गया, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक किसी भी वाकई एक बड़े इवेंट के लिए एक प्रॉपर ड्यूरेशन होना लाजमी होता है, क्योंकि 4 दिन वॉज वेरी शॉर्ट, जैसे उन्होंने बताया कि इंट्रोडक्टरी था। तो इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होगा। यकीनन शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा महसूस होगा, बिकॉज कि ये सबसे शॉर्टेस्ट यही फॉर्मेट है और इसको बहुत ज़्यादा लोग वेट करते हैं इसको देखने के लिए। खान साहब, बहुत सारे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, हसन अली और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आपको लगता है कि जो आपकी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए इतना छोटा फॉर्मेट खेलना थोड़ा सा उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स के लिए बुरा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तानियों को खेलना बहुत लाजमी है। सबसे पहली तो बात यह है कि लीग, कोई भी दुनिया की इस वक्त लीग कामयाब होती है जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इंडिया का भी अगर किसी लीग के अंदर इंडियंस खेलते हैं तो वो लीग ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है ये वाला। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट साद भाई, कि अल्लाह करे ऐसे ही हो और मज़ा आए। कोई मजा वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलें तो हमारे। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बट मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि जो आपके टॉप टियर प्लेयर्स हैं ना, उनको आप ज़रूर रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर डिफरेंट लीग्स के अंदर ट्राई करें, बट आप अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं ना उनको हर लीग में इजाज़त ना दें। यू नो, 1-2 प्लेयर को आप दे दें आप, बट सारे प्लेयर्स को आप दे रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है विद योर आई मीन काउंटर पार्ट जो नेशंस हैं, वहाँ आके फिर आपकी टीम हल्की होती है। यू नो, आपको फिटनेस के प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर एक कहना चाहिए एक हंगर होती है परफॉर्मेंस की, वो खत्म हो जाती है। इसी तरह हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अब देख लें कि अहमद शहजाद को देख लें, उमर अकमल को देख लें, इवन कामरान भी, ये बहुत ज्यादा लीग्स खेल रहे हैं। सो इनका इधर जो चार्म है ना, वो एक हंगरनेस जो होती है, एक नेशनल टीम से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, वो एक बहुत बड़ी प्राइड होती है ना, तो वो कम हो जाती है। उसको देखते हुए कोई ऐसा मैकेनिज्म दुनिया के तमाम बोर्ड्स को बनाना चाहिए ताकि लीग्स भी डिस्टर्ब ना हो, इनकी भी एक अपनी स्टैंडिंग रहे दुनिया में, और इनकी अपनी नेशनल टीम्स भी जो है ना वो सफर ना करें ड्यू टू लैक ऑफ फिटनेस कह लें या इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स कह लें। साथ में हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी इसके स्टार्ट होने से पहले, और इस साल भी हमने देखा कुछ ओनरशिप शायद चेंज हुई है, कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको काफ़ी नेगेटिवली भी प्रोजेक्ट किया कि हमने भी देखा पीसीबी ने भी अपना एंटी करप्शन यूनिट भी वहाँ भेजा है साथ में प्लेयर्स के साथ। सो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं या आपको लगता है कि ये 2-3 साल तक ये चलता रहेगा इस तरह की स्टोरीज? अगर आप पूरे प्रोसेस को ज़रा गौर से स्टडी करें तो मुझे इस बात से एक्चुअली ताज्जुब हुआ कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट, क्योंकि डे 1 से आईसीसी जो था वो बिल्कुल अपनी हर इशू को कंप्लायंस करवाने के लिए उसने मेजर्स रखे हुए थे। सही है। अच्छा, जब आईसीसी और ईसीबी और पीसीबी की कंप्लायंस इन टोटलिटी हुए हैं और उन्होंने वो सारी चीज़ें मॉनिटर करी हैं पहले साल, तो कंट्रोवर्सीज होनी नहीं चाहिए थी। सही है। आई थिंक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ ऐसे तासुर दिए गए कि मामला ठीक नहीं है, उस
पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। सही बात है, सही बात। और मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ कंप्लायंस और एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको कंट्रोवर्शियल करें। और ये तीनों बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। वेरी ट्रू, वेरी। अच्छा, जब आप इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं तो इंडिविजुअल्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। Absolutely. अच्छा, ये इंडिविजुअल्स हमेशा आपने देखा है आए हैं, जब वो पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं तो दे सपोर्टेड, और जब वो नहीं होते, हाँ, और जब कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो वो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो भी करते हैं। सही है। तो आई थिंक वी नेवर हैड एनी कंट्रोवर्सी। दिस इज माय पर्सनल व्यू। एंड द गुड थिंग इज कि क्रिकेट इज हैपनिंग। जैसे खान साहब ने कहा कि क्रिकेट होनी चाहिए और वही हो रहा है, सो अच्छी चीज़ है। और हम आपको, जैसे खान साहब ने भी कहा, हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट हो और आगे प्रॉस्पर करिए लीग इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ साहब, आपसे फिर भी मुलाकात होगी। व्यूअर्स, एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे न्यूजीलैंड पाकिस्तान के हवाले से। कल तीसरा T20 इंटरनेशनल होना है। खान साहब से जानेंगे कि क्या चेंजेस करनी चाहिए पाकिस्तान को, वाइट वॉश के लिए जाना चाहिए या जो है बेंच पे जो प्लेयर्स बैठे हैं उनको चांस देना चाहिए। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। फाइनल T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान का खेला जाएगा कल, जहां न्यूजीलैंड उतरेगा अपनी रिस्पेक्ट के लिए, पाकिस्तान उतरेगा वाइट वॉश के लिए। लेकिन जो दो मैचेस की परफॉर्मेंस है खान साहब, उसमें हम देखें तो फील्डिंग हमारी थोड़ी सी एक ऐसा डिपार्टमेंट लगा जहां इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और स्पेशली हमने देखा हफीज़ से कुछ कैचेस ड्रॉप हुए और उसमें बड़ा हमने एक्सपर्ट्स ने दिखाया कि किस तरह एल्बो ग्राउंड से जब लगती है तो लिया हुआ कैच भी बाहर निकल जाता है। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा ये चीज़ें करेक्ट होंगी तो और चीज़ें बेहतर होंगी हमारे लिए? वेल, आई थिंक हफीज़ की एक्चुअली फील्डिंग में प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो उनकी फिटनेस है। सही है। वो आई थिंक लो पोर्शन लाइक जो उनकी लेग्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, यू नो। ओके। बट अपर पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उनका। आपने देखा कि बैटिंग में वो जिस तरह रिस्ट से मारते हैं, पावर भी अच्छा हो गया। बट जब वो फील्ड में भागते हैं, कैचेस आते हैं तो थोड़ा सा डिसबैलेंस सा मुझे नजर आता है। ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और फिर जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छे से अच्छा फील्डर हो दुनिया का, जब आपकी एल्बोज फोर्स से लगती है तो आपका ऑटोमेटिकली हाथ खुलता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये इस तरह की हो जाती है। बट हफीज़ ने एट टाइम बहुत अच्छे कैचेस, बहुत अच्छी फील्डिंग भी करके दिखाई हुई है। आई थिंक उन्होंने जो तमाम चीज़ें अपनी फील्डिंग की, जो 2-3 कैचेस छूटे हैं सीरीज के अंदर, कवर अप किया पिछले कवर रहा है, तो व्हाई नॉट उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करें आप। हाँ। और हम सब लेकिन फिर आप तशवीश में थे ये T20 सीरीज से पहले कि ओपन कौन करेगा। तो भी मैंने कहा था कि बाबर को करनी चाहिए ओपन। वो जिस तरह के वो खेल रहे हैं या खेलते हैं, जो उनका इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड उन्होंने PSL के अंदर भी ओपन की हुई अपनी कराची किंग्स से। सो आई थिंक ही परफॉर्म वेल, और जिसकी वजह है कि उनको कंटिन्यू किया। सो मेरा ख्याल है कि आई होप कि इसी तरह की फॉर्म चलती रही तो यकीनन वनडे में भी आ सकते हैं, वो ओपन भी कर सकते हैं। तो आपके पास कम से कम एक ऑप्शन जरूर मौजूद है, यू नो, कि आप उसको खिलाएं या ना खिलाएं, वो आपकी जवाबदीद है। बट आपका ऑप्शन मौजूद है कि कल को कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है आपका ओपनर, तो आपके पास एक इनफॉर्म प्लेयर मौजूद है जो इतना सॉलिड खेलता है, बिल्कुल जो आपको चाहिए जैसा ओपनर वनडे में। क्योंकि वनडे में 50 ओवर होते हैं, तो 50 ओवर आजकल खेलना भी इतना आसान नहीं है जब से लोग बहुत ज्यादा T20 खेलना हो गया। T20 के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ, मैं कराची से, नॉर्थ जी मुइन भाई ने क्रिकेट स्टार्ट की थी। जी मुइन भाई सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद। मुइन भाई कैसे हैं आप? मुइन भाई मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे। मैं आपका बचपन का फैन हूँ। जब आप अलीनिया में स्टेट बॉल खेलते थे और बहुत आप मेहनत करते बुखारी सेंटर में। थैंक यू। बिल्कुल। सवाल क्या अहमद साहब? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। ये जज्बात जो ज्यादा मोहब्बत दिखाने गए थे, लेकिन एब्सोल्युटली सॉरी कि वो कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा खान साहब, T20 का तीसरा मैच अगर पाकिस्तान वाइट वॉश करता है तो पाकिस्तान थोड़ा सा एक बदला भी ले लेगा, बिकॉज हम जो ODIs हारे थे न्यूजीलैंड में, हम वाइट वॉश हुए थे। सो इस तरह की टीमों के अगेंस्ट आप वाइट वॉश करके और उनको कोई ना चांस देने वाला एटीट्यूड बड़ा जरूरी है। और आपको लगता है कि सरफराज इस तरह के कप्तान है, वो बिल्कुल भी तीसरा मैच भी हल्का नहीं लेंगे और वाइट वॉश लेना भी नहीं चाहिए। भाई देखिए, आप गए जीत के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं। आपकी जो बैकअप बेंच स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है, 2-3 आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास शनवारी मौजूद है बैकअप में, आपके साहबजादा फरहान है जो ऑलरेडी टेस्टेड है। साहबजादा फरहान को आप आसिफ अली की जगह ला सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं खिला सकते, क्योंकि अब आसिफ 3 नंबर पे बैटिंग की थी, तो 3 नंबर पे भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, आप फकर को भी नीचे ला सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और T20 क्रिकेट में
कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार अगर कोई ओपनर है तो ओपनर ही खेलेगा, बट जहां टीम की जरूरत आप समझते हैं आप उसको रोटेट कर सकते हैं। सो हुसैन तलत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है प्रीवियसली और वो बाहर है, अच्छे ऑलराउंडर है। सो आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ मौजूद है, तो इन लोगों को रस्टी ना होने दें, इनको टाइम टू टाइम खिलाते रहेंगे ना, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उनको पता रहेगा कि यार हम टीम का हिस्सा हैं, हम किसी वक्त भी चांस मिलेगा, फिट रहें, परफॉर्म करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि ये साथ साथ रहें टीम। सही बात है। अच्छा खान साहब, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आपके यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मोहम्मद आमिर टीम में नहीं है, लेकिन इतना पता नहीं चल रहा है, वरना आपका एक प्रीमियम बॉलर अगर साइड में ना हो तो थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। हम देख रहे हैं ओडीआई में भी इज़ नॉट देयर इन द टीम, सो बेंच स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जुनैद खान भी हैं जो अब ओडीआईज में आएंगे, T20 में नहीं है। सो आपको लगता है ये बहुत अच्छा साइन है 2019 के वर्ल्ड कप से पहले कि यू हैव प्लेयर्स इन द बेंच जो मैच में उतर के परफॉर्म कर जाते हैं? मेरा ख्याल है कि वाकई पाकिस्तान ने कहना चाहिए कि यहाँ से तो पेस बैटरीज जो है वो टाइम टू टाइम प्रोड्यूस होती जा रही है। और देखें एक नेचुरल साइकिल भी होती है, जब कोई भी ऊपर का जो सीनियर प्लेयर होता है वो थोड़ा सा भी रिलैक्स होता है या परफॉर्म नहीं कर पाता, आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो नेचुरली एक नया बच्चा पीछे से आ रहा होता है, उसको कम्पीट करता हुआ। सो हम लकी हैं इसमें कि हमारे पास ऐसे माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी जैसे फास्ट बॉलर अभी आए हैं माशाल्लाह, एंड देन शिनवारी हमारे पास है। सो जुनैद खान इन फॉर्म है, जुनैद खान वनडे स्क्वाड में अगेन है आपके पास। सो ये वो लड़के हैं जो ऑलरेडी आपके हैं नज़र में, जो परफॉर्म भी कर रहे हैं। चाहे अब जुनैद को देखें तो सीनियर प्लेयर है, सीजन प्लेयर है, बट साथ साथ नए लड़के भी आते जा रहे हैं। हसन अली ने एक दफ़ा फिर फॉर्म में आ गए, परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है। टेस्ट की बात करते तो अब्बास जैसा टॉप बॉलर जिन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, मीर हमजा अभी टेस्ट डेब्यू हुआ उनका। सो हमारे पास फास्ट बॉलर्स मौजूद है, बहुत बैकअप है। राहत अली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो टीम का हिस्सा नहीं है इस वक्त, लेकिन बैकअप में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जिनको आप किसी वक्त भी टेस्ट आउट कर सकते हैं। मोहम्मद इरफान है सर, मोहम्मद इरफान है बिल्कुल। सो बहुत कहना चाहिए ये पूरी लाइन लगी हुई है। वेरी ट्रू, विच इज अ गुड साइन। लेकिन खान साहब हम बैटिंग में थोड़ा सा देख रहे हैं कि चीज़ें इंप्रूव होना बाकी हैं, लेकिन हमारे शो का वक्त खत्म हो गया है। सो हम कल जो है जहाँ तीसरे T20 इंटरनेशनल्स की बात करेंगे जो होपफुली अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, उसके साथ साथ ओडीआई स्क्वाड जो अनाउंस है उसकी भी बात करेंगे। और बैटिंग लाइन में हम देखते हैं कि उतने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। अगर शोएब मालिक नहीं होते, अगर हफीज़ नहीं होते, तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट 50 ओवर स्पेशली खेलना, बिकॉज हमने देखा कि खान साहब ने हमेशा ये बोला कि 50 ओवर खेलना भी मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस। हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे और लाइव कॉल्स भी आपकी लेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह।